अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 7 बजे का। हादी को स्कूल भेजना है तो सबसे पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और साथ में उसका लंच। अच्छा, इसको जो है ना सुबह सुबह जो है ना मुँह हाथ धोने के लिए भेजना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो चलें थोड़ा सा आपके साथ जाओ मुँह हाथ धो लो, दांत ब्रश करो। मुँह हाथ तो मैं धो लूँगी तो धो लो ना, धो लूँगा तो। स्पाइसी बफलो में दिन का सबसे मुश्किल और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो ना यही होता है बच्चों को सुबह उठाना, उनको जो है ना रेडी करना और स्कूल भेजना। बहरहाल यहाँ पे हादी की शरारतें चल रही हैं और उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। आज उसको मैं फेरी फिंगर्स दूँगी और नाश्ते में जो है ना वो लस्सी पिएगा। हादी के पापा ना बहुत अच्छी लस्सी बनाते हैं और जब वो घर पर होना तो ये टास्क उन्हीं का होता है। तो वो अपने टास्क पर लगे हुए थे और साथ में फिर मैं हादी के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा, लस्सी जो है ना एक कंप्लीट डाइट होती है। अगर बच्चे को ये आप दे देना तो साथ में वो कुछ ना भी और खाए पिए तो गुजारा हो जाता है। अच्छा, इसको जो है ना बस लंच में अभी पैक करके दे दूँगी और पेपर्स चल रहे हैं ना तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। बस हल्का फुल्का स्नैक दे देती हूँ। बाकी प्रॉपर जो लंच होता है वो तो वो घर आकर ही करता है। पानी की बोतल दे दूँगी और साथ में लंच बॉक्स। तो ये इसका जो है ना बैग तैयार कर देते हैं। आजकल पेपर्स के दिनों में इसने दूसरा बैग मंगवाया हुआ है तो वो लेकर जाता है। बस इसके पापा इसको रेडी कर रहे थे। यूनिफॉर्म तो खैर अब खुद ही पहन लेता है। बाकी शूज़ वगैरह जो है ना लेसेस वाले हैं वो इसे बंद नहीं होते, तो वो कभी मैं बंद कर देती हूँ या फिर कभी इसके पापा। अक्सर हम फ़िल्टर्ड करके चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो आज मैंने सोचा कुछ अनफ़िल्टर्ड चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ बिहाइंड द सीन्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या चल रहा होता है हमारे कैमरे के पीछे। तो चलें देखते हैं। सुबह हादी को उठाते ही मैं इसको सबसे पहला जो टास्क देती हूँ ना वो मुँह हाथ धोना, दांत ब्रश करना। और ये काम जो है ना इसको करते हुए पता नहीं क्या हो जाता है और जान छुड़ाने की कोशिश करता है किसी तरह जो है ना ये काम निकल ही जाए। तो अक्सर मैं इसको दोबारा से ना रीचेक कर रही होती हूँ कि इसने ये प्रॉपर्ली किया है कि नहीं किया। जब इसको मैं फ़ाइनल स्कूल भेजने के लिए जो है ना वो लाड़ शाड़ कर रही थी और उसको चेक कर रही थी इसके दांत वगैरह, तो मुझे पता चला कि भाई इसने मुँह तो धोया ही नहीं, दांत खैर ब्रश कर लिए थे। बहरहाल फिर मैंने भी जो है वो इसको जो है वापस वॉशरूम भेज कर ही दम लिया कि चलो जाओ पहले मुँह हाथ धो और फिर ही मैं स्कूल जाने दूँगी। एनीवेज सक्सेसफुली जो है मिशन अपना पहला कंप्लीट किया। हादी को स्कूल भेज दिया, मुँह हाथ धुलवा लिया और सारा उसको नाश्ता वाश्ता कर। और अब आते हैं मिशन नंबर 2 पर। और दिन भर के जो है ना हमारे छोटे छोटे से टास्क और छोटे छोटे से मिशंस होते हैं जिनको हम सक्सेसफुली कंप्लीट करके जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे ना सबसे पहले मैं लंच प्रिपेयर करूँगी हस्बैंड के लिए, तो शामी बर्गर बना दूँगी। वैसे तो यूजुअली जो सालन वगैरह रात का पड़ा होता है ना तो नेक्स्ट डे मैं उन्हीं को वही दे देती हूँ। फिर वहाँ पे ऑफिस में ना रोटी ताज़ा मंगवा लेते हैं और ना लंच जो है ना वो कर लेते हैं। तो अगर ना कुछ ऐसे ऑप्शन हो तो फिर जो है ना वो इस तरह से कुछ शामी कबाब बना दिया या कोई सैलड वगैरह बना दी। तो लास्ट टाइम जो शामी कबाब बनाए ना बड़े अच्छे बने थे, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद भी आए। तो कहते चलो मुझे ना इसका बर्गर या सैंडविच बना दो। तो बस इसके जो है ना एक शामी तो नाश्ते में हम ले लेंगे, तो एक का जो है ना बर्गर बना कर मैं दे दूँगी। तो बस इस तरह से सिंपल सा हमने अंडा बनाया और दोनों पे केचप और मायोनीज़ लगा के और ये इस तरह से हमने डन कर लिया। इसको बटर पेपर के अंदर मैंने रैप करके टिफ़िन के अंदर रख दिया था। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन भी। तो क्लीनिंग रूटीन में मोस्टली डस्टिंग हो जाएगी। तो आज बस मैंने कहा कि सारे कमरे की अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ। सिर्फ फर्नीचर वगैरह की भी कर लेंगे और ये साइड टेबल्स भी इस तरह से मैं इतनी ज़्यादा डस्टी हो जाती है ना हर दूसरे दिन। और साथ के साथ फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना वो भी मैं उठा देती हूँ। और अच्छा, टाइम से जो है ना आप चीज़ों को समेटते रहे, ऑर्गेनाइज़ करते रहे ना तो मैस काफ़ी जो है ना हद तक आपका सिमटा रहता है, ऑर्गेनाइज़ रहती हैं चीज़ें। अगर आप जो है ना वो ओवरलुक कर दें छोटी छोटी सी चीज़ों को और वो इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही ना काफ़ी ज़्यादा आपका काम बढ़ा देती हैं। तो एक हैबिट जो मैंने अपने साथ जो है ना अडॉप्ट की वो है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके उनकी जगह के ऊपर ना साथ के साथ रख देना। इससे ना मुझे 2 फ़ायदे हुए। एक तो चीज़ जो थी ना मेरी अब वो घूमती नहीं है और जहाँ पे होता है ना उसकी प्लेस होती है वो एग्जैक्ट वहीं पे मिलती है। और ना हमारा टाइम दूसरा जो है ना बड़ा अच्छा बच जाता है। और घर में बाकी अफराद को भी पता होता है, मतलब हादी को, उसके बाबा को, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। हाँ, अलबत्ता किचन की कोई पोजीशन मेरी सेट नहीं होती। किचन में मैं इतने ज़्यादा चेंजेस करती रहती हूँ ना और चीज़ों की रद्दोबदल करती रहती हूँ, तो सम टाइम जो है ना वो मेरे हस्बैंड भी जो है ना चिढ़ पड़ते हैं कि कभी कोई चीज़ कहाँ पे होती है, कभी कोई
तो मैं इसको कहते हैं कि यही तो इनोवेशन है, हमारा चेंज है। तो तब्दीली जो है ना वो थोड़ी बहुत किचन में लगी रहती है। और सम टाइम तो जो है ना मसालों की जगह भी बदली होती है। लास्ट टाइम ऐसे हुआ कि अंडे मैंने बॉयल किए, मैंने कहा चलें छील के ऊपर नमक डाल कर ले आए, मैं थक गई थी लास्ट डे। तो वो नमक डालने की बजाय नमक मिर्च की जगह उन्होंने जो है ना वो ऑरिगेनो वगैरह मिक्स हर्ब्स की जो है ना डब्बियाँ पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ी और वो उसका मोटे वाला जो सुराख था वो खोला और पूरी की पूरी अंडेल दी ऊपर। बहरहाल फिर उसको मैंने ऊपर से उतार के साफ़ किया और ना बड़ी मुश्किल से अंडे जो है ना खाने काबिल बनाए। एनीवेज़ ये थी छोटी सी स्टोरी। अब आते हैं अपनी क्लीनिंग के ऊपर। तो आज ना मैं सारे एप्रल वगैरह जो है ना अपने और जो नैपकिन्स हैं उनको भी साफ़ करूँगी। एप्रल्स वगैरह तो मैं मशीन के अंदर डाल दूँगी और ये जो नैपकिन्स हैं ना काफ़ी ऑयली होते हैं, तो इसके अंदर सरफ़ के अंदर मैंने पानी के अंदर थोड़ा सरफ़ डाल दिया। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, 2-4 उबाल आएंगे तो फिर हम इन नैपकिन्स को धोकर ना धूप में डाल देंगे। दूसरी तरफ मैंने एप्रन्स वगैरह भी सारे जो है ना वो लगा दिए मशीन में। और इसके ऊपर मैंने फ़ास्ट वाली इसकी जो सिलेक्शन थी वो सिलेक्ट की है। अच्छा, मैंने अपनी मशीन के ऊपर जो है ना रील बनाई थी इसके रिव्यू के ऊपर। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इसको पसंद किया। और मज़ीद कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के, तो इंशाल्लाह वो भी बाद में डिटेल उसकी बताऊंगी। अच्छा, अभी मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ मल्टी विटामिन्स। तो ये जो है ना बेसिकली हेयर्स फॉल के लिए है। तो जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था कि सीज़न में यानी साल में एक दफ़ा लाजमी जो है ना आपके बाल गिरते हैं, और अगर आप उसको जो है ना लुक आफ्टर प्रॉपर्ली नहीं करते तो वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप इसकी जगह जो है ना सरबैक ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मल्टी विटामिन्स है। और बस कुछ जो पैक हो गए हैं वो आज डिस्पैच हो जाएंगे। कुछ आए थे, मैंने कहा सबसे पहले पैकिंग वगैरह करके डन कर लें। तो पॉस्टिक्स के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है, तो माशाल्लाह से जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स रहा ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ ऑर्डर हमारे निकलते चले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स हैं तो मैंने कहा आपके साथ जो है ना मैं शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो साइट पे अपलोडेड है, तो इनकी सबकी पैकिंग साथ चल रही थी, तो अभी निकला हुआ था स्टॉक, तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आर्टिकल का। अच्छा, ये जैसे ना कैमिसोल है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, मुझे पर्सनली ये बड़ी पसंद है वैसे। अच्छा, ये ऊपर इसकी जो है ना पैडेड ब्रा बनी हुई है, बैक और फ्रंट दोनों साइड पर है, ठीक है। और नीचे से ये मलाई कपड़े के अंदर जो है ना स्ट्रेचेबल है, और स्मॉल मीडियम लार्ज तक जो है ना ये आराम से पहनी जा सकती है। मतलब मैं जो है ना इसको आराम से पहन सकती हूँ, मुझे आराम से आ सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऐड है हमारी साइट पर, इसके अलावा कुछ और है। और ये बीडी स्टाइल में जो है ना ब्रास बनी हुई हैं, इसकी भी स्ट्रैप्स लेस वाले हैं और लाइट से पैड्स हैं, रिमूवेबल हैं, मूव कर सकते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे से कलर्स हैं इसके अंदर, ब्लैक भी है, ग्रे बहुत नाइस कलर है इसका, और ये मेहंदी सा कलर है, और इस तरह से लाइट पर्पल ट्यूब में। अच्छा, ये वाली जो बीडी है ना, इसको आप स्पोर्ट्स ब्रा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और क्रॉस स्ट्रैप्स है इसके, मैं दिखाती हूँ, ये देखें बहुत अच्छे स्ट्रैप्स हैं इसके साथ लगे हुए। इस तरह से बैक पे लाइट सी हल्की फुल्की सी है, रिमूवेबल पैड्स हैं लाइट्स, और इसके कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे से हैं। मस्टर्ड कलर है और ये मैरूनिश टोन के अंदर। जी, अभी आज मैं इतने ही प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी ना मुझे इन सब की पैकिंग करनी है, तो काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है माशाल्लाह से। जो है वो ऑनलाइन का आपको पता है कि साथ अभी खुद ही करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह बाद में फिर स्टाफ वगैरह साथ ऐड अप करती हूँ ताकि ये पैकिंग और एक एक्स्ट्रा जितने भी काम है मेरे वो सारे जो हैंडल कर सके। हाँ, ये सूट मैंने कल जो है नया ऐड किया है, नया आर्टिकल आया था, तो इसकी वजह से मैंने वेबसाइट पे पिक्चर्स लगाई हैं, लेकिन डिटेल में मैंने नहीं लगाया। ये मैं एक आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही कमाल का आर्टिकल है। मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, ये फ्रंट ओपन में शर्ट है, प्रिंट इतना कमाल का है इसका, साथ में प्रिंटेड सेम ट्राउज़र है। देखें, आजकल ये जो फ्रंट ओपन में कॉलर स्टाइल चल रहा है, तो
स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त है, पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है। सो स्मूथ, सो सॉफ्ट। हाँ, बाजू के अंदर है बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल। इसके अंदर 2 कलर्स हैं, एक ये पर्पल ट्यून के अंदर है, बेस तो सबकी ऑलमोस्ट सेम है, और एक ये वाला पीच कलर के अंदर है। तो लिमिटेड स्टॉक है इनका, अभी साथ के साथ निकल रहे हैं हमारे। तो अगर आपने बुकिंग करवानी है तो अभी जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो आप भी जो है ना वो जल्दी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप सलमा 10 कोड इस्तेमाल करती हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। तो चले मैं ज़रा इनकी पैकिंग एक दफ़ा कर लूँ, जो ऑर्डर्स आज के मेरे सारे ड्यू हैं, क्योंकि राइडर जो है ना वो डेली बेसिस पे फिर हमारे कलेक्ट करता जा रहा होता है। ये सारे अभी मुझे पैक करने हैं। तो स्टॉक मैंने मोस्टली मेरा अभी तो शॉप पर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जो वेबसाइट पे ऐड करती जा रही हूँ चीज़ें, उसे घर पे एक मैंने सेपरेट रूम के अंदर जो है ना सारा सेट कर रही हूँ, ताकि जो है ना चीज़ें साथ के साथ यहीं से जो है ना पैक होकर निकलती चली जाएँ। जी, ऑर्डर्स वगैरह पैक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सारे, और बस अभी जो है ना मैं हादी को लेने के लिए जा रही हूँ स्कूल से। और आज की वीडियो को एंड करूँगी एक छोटी सी बात से कि ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ना जो है वो बंद मत करें। लोगों की बातों में आकर के लोग क्या कहेंगे, और लोगों का काम है कहना। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए तय कर लिया है ना, तो ये सोच कर जो है वो अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते जाएँ कि एक दिन आप ज़रूर पहुँच जाएँगे। और रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर जो है वो आपके इरादे पक्के हैं, नीयत साफ़ है, तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो यहाँ पे तैयार होकर मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की तरफ, बड़ी बाजी की तरफ, एक छोटी सी दावत। तो मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरी वेबसाइट विज़िट नहीं की, जाकर विज़िट करें, और अगर आप ऑर्डर करते हैं तो यूज़ करें सलमा 10 कोड और 10% डिस्काउंट हासिल करें।